रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 3 साल पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव आया। इसमें अमेरिका ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूएन में अमेरिका ने यूक्रेन की जगह किया रूस का समर्थन। जी हां, रूस का समर्थन किया है अमेरिका ने यूएन में। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर अमेरिका रूस साथ आए। रूस, अमेरिका, इजराइल साथ रहे, भारत और चीन गैर हाजिर रहे। रूस को हमलावर बताने के प्रस्ताव के विरोध में अमेरिका अब नजर आ रहा है, यानी अमेरिका का रुख पूरी तरह से बदल चुका है रूस के लिए। तो यूएन में रूस यूएस की दोस्ती, दुनिया जाहिर है हैरान है। अमेरिका ने पूरी तरह से अपने रुख में बदलाव शो किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर प्रस्ताव पास होता है। प्रस्ताव में रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की गई है। शांतिपूर्ण समाधान और तनाव कम करने की मांग की गई है। प्रस्ताव पर अमेरिका ने नीतियों के खिलाफ वोट किया है। 5 यूरोपीय सदस्यों के समर्थन के बिना ही यह प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव में क्रेमलिन को आक्रामक नहीं बताया गया है, न ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया गया है। देखिए कितना बड़ा बदलाव है अमेरिका के रुख में। प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में 65 देश शामिल नहीं हुए। भारत प्रस्ताव पर कराई गई वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। भारत और चीन अनुपस्थित रहे। तो ये बड़ी खबर है, इस पर अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। सर्बिया ने यूएन के प्रस्ताव का समर्थन किया। बाद में सर्बिया के राष्ट्रपति ने अपनी गलती मानी। सर्बिया के राष्ट्रपति ने कहा सॉरी। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इससे बड़ा धोखा ज़ेलेंस्की को और क्या मिल सकता है? यूएन में रूस का समर्थन करता हुआ अमेरिका नजर आएगा। यह भला इससे पहले किसने सोचा होगा? बिल्कुल, देखिए कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि रूस और अमेरिका किसी मुद्दे पर एक साथ आएंगे और यूरोप और बहुत सारे दूसरे देश जो हैं वो अलग गुट में होंगे। लेकिन यही हकीकत है, और जिसे ट्रंप कहते हैं कि हमें व्यवहारिक होना चाहिए, कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए और रियल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वही अभी रूस और अमेरिका कर रहा है। आप सोचिए, 3 साल के मौके पर 2 प्रस्ताव आते हैं। एक प्रस्ताव अमेरिका लेकर आता है और उस प्रस्ताव में भी अमेरिका, रूस और चीन उस प्रस्ताव के समर्थन में देकर यूएनएससी में पास करता है। वहीं दूसरी तरफ यूएन में यूरोपीय देश जो प्रस्ताव लेकर आते हैं उसके खिलाफ में अमेरिका और रूस वोटिंग करते हैं। साथ ही साथ अमेरिका ये कह रहा है कि रूस हमलावर नहीं है और यूक्रेन को अपनी अखंडता की बात नहीं करनी चाहिए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है साल 2025 में? लेकिन दुनिया इसी तरह से बदल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बदलते दुनिया को भारत बखूबी देख रहा है। लेकिन जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वही वो लोग हैं जिन्हें आने वाले समय में तनाव और युद्ध का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल 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 सही आपने कहा। लेकिन सिंघल साहब, यूएन के इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका का जो रुख है उसे आप कैसे आंकेंगे? जाहिर है धोखेबाजी की बात तो हो ही रही है। 3 साल पहले अमेरिका का रुख यूक्रेन के लिए क्या था? किस तरह से वो यूक्रेन को उसकी अखंडता, संप्रभुता की याद दिलाते हुए रूस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। आज रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सवाल यह है कि इन 3 सालों में ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हुआ अमेरिका पर भरोसा करके? आप जो सवाल है आपका समीर बिल्कुल सही है। ये जो इंडिकेशन है अमेरिकन पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है जी, वो बेसिकली आई थिंक ये पार्टी पोजीशन की वजह से है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है शुरू से कह रहे हैं कि यूक्रेन वार में इनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए था अमेरिका को, और जो उनकी डिमांड है कि हमें नाटो में शामिल किया जाए वो गलत है। और जैसा कि कल जब मीटिंग हो रही थी उनकी फ्रेंच प्रेसिडेंट से, उन्होंने कहा अपने आप को कि मैं डील मेकर हूं, मेरा इंटरेस्ट केवल डील करने के लिए है। और उनकी निगाह है केवल इस वक्त जो रशिया या यूएस और यूक्रेन में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ उनकी निगाह है, और वो चाहते हैं कि अमेरिका में को उसमें हिस्सा मिले।
और उनको मुझे लग रहा है कि कुछ वो चाइना और रशिया के बीच भी कुछ डिफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट देखें जो उनकी बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की और जो है प्रेसिडेंट के चाइना के उनकी जो बातचीत हुई, इनके जो रीड आउट आए हैं जी, उनमें कितना अंतर है। बिल्कुल, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को अपने साथ लाएं और चाइना को थोड़ा अलग थलग कर दें। बिल्कुल, और बहुत जल्दी और बहुत तेजी से कदम उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अमेरिका के रुख में जबरदस्त बदलाव नजर आ रहा है। और देखिए, शांति वार्ता को लेकर जेलेंस्की बन गए हैं बागी। कैसे, ये देखिए, जेलेंस्की ने शांति वार्ता को लेकर बहुत सख्त बयान दिया है। कहा यूक्रेन के संविधान का उल्लंघन मंजूर नहीं होगा। तो शांति वार्ता को लेकर जेलेंस्की का रुख बहुत सख्त नजर आ रहा है। कैसे, ये देखिए। तो देखिए, अमेरिका से जेलेंस्की की सीधी बगावत। क्या कहा है जेलेंस्की ने, जरा गौर कीजिए। शांति वार्ता में यूक्रेन के संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता रूस से क्या अल्टीमेटम मिला है। यूरोप सबसे पहले सुरक्षा गारंटी के बारे में सोचे, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। संदेश क्या है इसमें? अमेरिका और रूस का दबाव मंजूर नहीं होगा। अमेरिका के बिना नेटो देश एकजुट हो, ये वो कह रहे हैं। यूक्रेन के लिए यूरोप की अलग रणनीति हो, यह साफ तौर पर जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। ब्रजेश जी, जेलेंस्की जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, यूक्रेन का भला किसमें है, फायदा किसमें है, एक तो ये हमारे दर्शकों को समझाइए। और दूसरा, जेलेंस्की जो कह रहे हैं उसे आज की तारीख में मानने वाला आपको कोई नजर आता है क्या? अमेरिका से बैर लेकर यूरोप किस तरह से जेलेंस्की के साथ आने वाले वक्त में खड़ा हो पाएगा, और इससे जंग में क्या बदलता हुआ नजर आएगा, और क्या यह मुमकिन है? समीर, ये बहुत ही अहम सवाल है। 3 साल युद्ध के बाद इस कगार पे आ गए हैं कि जेलेंस्की का जो प्रिंसिपल सपोर्टर रहा है यूएस, वो बैकआउट कर गया। और आज ही मैं पढ़ रहा था किसी अच्छे विद्वान का अमेरिका के बारे में, वो कहते हैं जी, अगर अमेरिका से आपकी दुश्मनी है तो आपको काफ़ी परेशानी होगी दुनिया में, मगर अगर आपकी उनसे दोस्ती है तो भगवान आपको बचाएगा, तो वो कभी मुंह मोड़ सकते हैं। और वही हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक बार की कदर करनी पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन में इनके जेलेंस्की के साथ में सपोर्ट बढ़ के आया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जहां के इलेक्शंस कल ही परसों हुए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट दिया। तो यूरोपियन यूनियन का जो सिक्योरिटी गठबंधन है या नेटो है, उनका रशिया से वास्ता है। अमेरिका का उस मामले में यूरोप के लिए कोई खास वास्ता नहीं है। वो पुरानी जो बिग गेम थ्योरी थी उसको सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था कि रशिया को वार्म वाटर पोर्ट, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन में घुसना न दिया जाए। लोगों को याद होगा 19वीं शताब्दी में क्रिमियन वॉर हुआ था, तो उस समय से ब्रिटेन का यही पॉलिसी रही है, क्रिमिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और टर्की हमारे साथ हो तो रशिया को हम ये नहीं दे पाएंगे। अमेरिकन भी शायद वही फॉलो कर रहे थे। और इसी बीच में फंस गए हमारे यहाँ यूक्रेन। लेकिन अभी क्या करेंगे यूक्रेन में, ये सोचना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। संधि की कगार पे हम लोग शायद आ गए हैं। जेलेंस्की भी कह रहे थे इस साल के अंदर संधि या युद्ध विराम। ठीक बात है। यानी जेलेंस्की अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन शर्तों का जिक्र कर रहे हैं, उसके आने वाले वक्त में कोई बहुत ज्यादा मायने नजर आ नहीं रहे हैं। जेलेंस्की के पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं देखिए, आप शांति वार्ता से पहले ट्रंप से जेलेंस्की ने मुलाकात उनकी होनी है, वॉशिंगटन में होगी ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात। जेलेंस्की अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यूक्रेन के साथ खनिज सौदा जल्द होगा, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और देखिए, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दुनिया में शांति के लिए नए रास्ते निकाल रहे हैं।
दुनिया में हत्याएं बंद होनी चाहिए। यूरोप, यूक्रेन, रूस के हित में है युद्ध का अंत, युद्ध की समाप्ति। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है। वॉशिंगटन में मैक्रों और ट्रंप की मुलाकात को लेकर, रूस यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बात। डोनाल्ड ट्रंप से बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए, सुरक्षा की गारंटी के बिना युद्ध विराम मुमकिन नहीं। ट्रंप ने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की बात नहीं की। तो ट्रंप मैक्रों की मुलाकात में क्या हुआ है, आइए इसकी पूरी डिटेल आपको देते हैं। ट्रंप का युद्ध विराम प्लान क्या ज़ेलेंस्की को मंजूर होगा? अमेरिका क्या चाहता है? सबसे पहले यह देखिए, यूक्रेन नाटो सदस्य ना बने, रूसी यथास्थिति बरकरार रहे, यूक्रेनी सेना कुर्स से पीछे हटे, वापस जाए, शांति से पहले खनिज समझौता हो। अब देखिए फ्रांस क्या चाहता है, फ्रांस का रुख क्या है? युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, यह फ्रांस भी चाहता है। समझौता, आत्मसमर्पण ना लगे, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी हो, यूक्रेन में यूरोपीय सेना तैनात हो, ये मैक्रों चाहते हैं। यूक्रेन क्या चाहता है अब ये भी जान लीजिए। रूस यूक्रेनी क्षेत्र से कब्जा छोड़े, पूर्वी यूक्रेन से सेना वापस हटाए, रूस क्रीमिया को खाली करे, युद्ध विराम के बाद सुरक्षा की गारंटी मिले। लेकिन आज की तारीख में कैप्टन श्याम, ये सुरक्षा की गारंटी तो डोनाल्ड ट्रंप देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे सीधे मैक्रों के कहने के बाद भी उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। यूक्रेन की अखंडता, संप्रभुता, अब इसके भी कोई मायने रह नहीं गए हैं अमेरिका के नजर में। नजर है तो सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदा को लेकर होने वाली डील पर। यानी पूरी तरह से 3 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका की नजर में यह मामला खरीद फरोख्त, नफा नुकसान तक सीमित होकर रह गया है, ऐसा नजर आता है। आप कैसे देखेंगे? समीर, आपकी अंतिम पंक्ति में ही सब कुछ है। अमेरिका हमेशा से बिजनेसमैन रहा है और ट्रंप भी एक स्टेट्समैन के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हैं। लगातार बदलते हुए समीकरणों में मैं देख रहा हूं ट्रांस अटलांटिक जो रिलेशनशिप है उसमें वो ये चेंजेस आ रहे हैं। 80 साल से ज्यादा की अमेरिकन पॉलिसी, जिसमें वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में मोरली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रली था, और यूनाइटेड नेशन और ये जो यूनियंस हैं, नाटो हैं, इन सब का जो सिद्धांत है पीस और सबको बचाना, उस सब से वो अलग थलग अपने को नया रूप में दिखा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, बिजनेस करेंगे, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। मतलब अब वो पीस के लिए कुछ चाहिए उनको, तो उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं और समीकरण चेंज हो रही है। एक तरफ तो वो कहते हैं मुझे टेरिटोरियल गेन्स भी चाहिए, ग्रीनलैंड, कनाडा, गाजा, हमें ये सारी जगहें चाहिए और इनको हम लेंगे और इन जगहों पर हम अपने आप को सुरक्षित करके अपने गेन करेंगे। दूसरी तरफ वो यूरोपियन यूनियन को चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी बात करो, मुझसे वही कहना है जितना मुझे समझना चाहिए। रशिया को भी साथ लेके चल रहे, खनिज पे उनकी पैनी नजर पहले से थी, ये तो पूरे यूरोपियन यूनियन की पहले से थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। अब सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है जब टेबल पे जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, 2 भाइयों के बीच की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। रशिया और यूक्रेन भाई थे, बीच में दीवार अपने आप खड़ी की थी, दूसरे लोगों को उस टोले मोहल्ले में आना नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो अभी भी कह रहे हैं कि डी नोटिफाई करो, नाटो में नहीं जाओ। कोई बात नहीं। एक और बात मैं कहूं, G8 से सस्पेंड किया गया था रशिया को, क्योंकि उन्होंने जब ये यूक्रेन की जो जगह है जहां पर उन्होंने कैप्चर किया था, उसको उन्होंने 2014 में उसको सस्पेंड किया गया था। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको वापस लेने के लिए कह रहे हैं, विदाउट सेइंग कि जो 4 प्रांत हैं उनको खाली ना करें। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल शिफ्ट है। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि 7 जो 8 बिल्कुल इकोनॉमिक पावर है वो विश्व को कंट्रोल करें और अपने हिसाब से चलाएं विश्व को। रशिया उनमें से एक है और चाइना को भी एक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि मैक्रोन ने कहा है कि चाइना को क्या मुंह दिखाओगे, आप इस तरह से बात कर रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि हम वही करना चाहते हैं जो हमारे हित में है। और आज के दिन में एक नई पॉलिसी, नई शिफ्ट के साथ अमेरिका विश्व को अपना एक संदेश दे रहा है और भारत जैसे लोगों को चौकने, असमंजस की स्थिति में नहीं रहनी है, इसको अच्छी तरह से वे करके अपने डिसीजंस और अपनी मंतव्य देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि अमेरिका का रुख यूक्रेन के लिए आज की तारीख में जो नजर आ रहा है, ये 3 साल पहले दिखता तो शायद हम उम्मीद कर सकते थे कि यह जंग होती ही नहीं, यूक्रेन आगे बढ़ता ही नहीं, रूस से मुकाबला लेता ही नहीं। लेकिन तब रुख कुछ और था, अब रुख पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ नजर आ रहा है। और यूक्रेन को क्या पहले यह बताया गया था कि हम तुमको जो मदद दे रहे हैं
उसका पाई पाई का हिसाब वसूला जाएगा, उसके लिए तैयार रहना। देखिए, अमेरिका का जो आज रुख है ये तो 3 महीने पहले तक भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका पुतिन की हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन आज की ये हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे जिस तरीके से अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए सारा मामला जो है वो दुर्लभ खनिज संसाधनों का ही था, ये ऐसा नहीं है। ये बस एक आई वॉश है, वो अपने लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक से संत बन गए हैं कि उनको शांति चाहिए। वह ये है कि अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ 30 मुल्कों के साथ मिलकर भी जब वो रूस को घुटने पे नहीं लेकर आए तो अब उनके पूरे संसाधन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब उनको दोबारा से अपने हथियार बनाने के लिए, गोले बारूद बनाने के लिए अमेरिकी रक्षा कंपनियों को समय चाहिए। तो एक पीस प्रपोजल लाया गया है। 4 साल बाद ना ट्रंप रहेंगे, कोई दूसरी सरकार आएगी, दोबारा से फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक उनको एक टाइम चाहिए। इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि मैं तात्कालिक सीज फायर पे नहीं मानने वाला हूं, मुझे परमानेंट शांति चाहिए। यानी दुनिया के सामने आप इस बात को कहें कि नाटो अब आगे नहीं बढ़ेगा या नाटो को पीछे जाना पड़ेगा। अमेरिका की नहीं, यही तो मनीष बात तो यही है कि किसी के कहने सुनने का मतलब ही क्या रह गया। अमेरिका का रुख आप देखिए, आज से 3 महीने पहले क्या था, जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या था, अब क्या है। तो अगर आप कोई कह भी देता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है जी, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, अब आप कंप्लीट सीज फायर कर दीजिए, तो उसके कोई मतलब मायने रह गए हैं क्या? आज से 4 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे दुखद बात तो यही है कि आज की तारीख में यूएन हो या फिर दूसरी और संस्थाएं हैं, वो बस बेबस होकर देख रही हैं, क्योंकि अमेरिका जब जैसी मर्जी होता है उसी तरह का अपनाता है। आप सोचिए, 2003 में अमेरिका को जब इराक पर हमला करना था तो उन्होंने यूएन से एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 9/11 की घटना के कुछ घंटों के भीतर अमेरिका ने यह कह दिया कि अफगानिस्तान से हमला हुआ है। वहीं उसी तरह से उसने रूस पर आरोप लगा दिया कि यूक्रेन में वो ऐसा कर रहा है, और इस तरह युद्ध की शुरुआत होगी। इसीलिए कहते हैं, ब्रजेश जी ने बिल्कुल सही कहा जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से दुश्मनी जो है वो आपको परेशानी में ला सकता है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती खतरनाक होती है, वो जानलेवा है। तो इसीलिए अगर आप अमेरिका पे भरोसा करना सोचते हैं तो एक बार सोच लीजिएगा। आप सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, और अमेरिका पर भरोसा करके ज़ेलेंस्की का क्या अंजाम हुआ है ये आज हमारे सामने है। पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, लाखों लोगों की जानें गई हैं, लाखों सैनिकों ने अपने देश के लिए जान गंवा दी, और अब बदले में मिल क्या रहा है वो आपके सामने है। और इस बीच देखिए, ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने दिखी है ट्रंप मैक्रों की दूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैक्रों ने ट्रंप को टोका। मैक्रों ने बताया कि कैसे यूरोप ने यूक्रेन को पैसा दिया। मनीष, ये मैक्रों और ट्रंप की बातचीत से क्या आप हासिल वसूल इसका निकालते हैं? मतलब मैक्रों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं बताने की नहीं भाई ये लोन नहीं है, ट्रंप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिया गया है सबकी पाई पाई वसूलेगा। यूरोप भी, मतलब जो काम आज की तारीख में अमेरिका कर रहा है वो कल को यूरोप भी कर सकता है। ये ज़ेलेंस्की को बताने की कोशिश, जल्दी से 30 सेकंड में अगर आप बता पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि कैसे कैमरे के सामने ही दोनों झगड़ पड़े हैं। अमूमन होता यह है कि वो आप पर्दे के पीछे जाकर बातचीत करते हैं। बिल्कुल, अभी दोनों राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह कैमरे पर लड़ते आप नहीं देख रहे हैं, वही लड़ाई यहां हो रही है। तो कितनी बड़ी खाई है वो साफ तौर पर इसी कैमरे में दिख रहा है। बिल्कुल। सिंघल साहब, किस तरह से आप देखते हैं इसे? जी, बात मेरे हिसाब से दिस शोज दैट हाउ क्लोज दीज टू लीडर्स आर टू ईच अदर एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ में कितने कंफर्टेबल हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो कि उनकी आदत है कि कई बार वो फैक्ट और फिक्शन में भूल जाते हैं अंतर, उन्होंने सबके सामने उनको करेक्ट किया, क्योंकि उससे यूरोप की पोजीशन और फ्रांस की पर्टिकुलरली बहुत ऑकवर्ड हो रही थी जो है। तो उन्होंने बताया कि भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है उन्होंने भी 60% ठीक बात है और उन्होंने वहीं पर काउंटर किया डोनाल्ड ट्रंप को। और देखिए, इस बीच जर्मनी के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्च का एक बड़ा बयान सामने आया है। फ्रेडरिक मर्च ने कहा यूक्रेन को युद्ध जीतना होगा। फ्रेडरिक मर्च बोले रूस से कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को मुक्त कराना होगा। और इस बीच ब्रिटेन में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर्स। अपाचे हेलीकॉप्टर की खेप लंदन पहुंची है। 50 में से 47 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी हो गई। और देखिए, नाटो देशों की बहुत बड़ी तैयारी भी सामने आई है। रोमानिया में लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम तैनात किया गया है। स्पेन आर्म्ड फोर्स ने डिप्लॉय किए रडार सिस्टम। जर्मनी ने पोलैंड में तैनात किए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम।
तो देखिए नाटो की जंगी तैयारी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। कैसे, अब आपको पता चलेगा। 3 देशों में बड़ी तैनाती की गई है, ये काफी अहम है। हुआ क्या है, आइए इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। रोमानिया, स्पेन ने लॉन्ग रेंज LTR-25 रडार सिस्टम डिप्लॉय किए हैं। पोलैंड, जर्मनी ने 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। सर्बिया, फ्रांस ने GM-400 और GM-200 मल्टीपर्पज रडार भी भेजे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर। और अब यूरोप वर्सेस अमेरिका की एक अलग ही टसल देखने को मिल रही है।